हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं शुक्ल जी के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन एवं उनका नामकरण। और शुक्ल जी ने किस काल को कितने समय से कितने समय तक माना है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने जो भी समय माना है वो विक्रमी संवत में माना है, ना कि ईस्वी में। तो इसीलिए आप ये भी अच्छे से ध्यान रखें कि इनकी जो किताब है, पुस्तक है, वो संवत है उसमें, तो ईस्वी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भी हम विक्रमी संवत ही पढ़ेंगे। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुक्ल के अनुसार काल विभाजन एवं नामकरण। सबसे पहला जो काल था वो आदिकाल था। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? वीर गाथा काल नाम दिया है, वीर गाथा काल। और इसको कब से कब तक उन्होंने माना है? इसका जो समय माना है वो 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक माना है। 1050 से 1375 विक्रमी संवत माना है। और अगर आप ये ईस्वी में निकालना चाहते हैं, कई बार होता है कि क्वेश्चंस ईस्वी वगैरह में पूछ लिया जाता है। आजकल वैसे भी जो पेपर हैं उनके पैटर्न बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए आप जो संवत होता है उसमें से 57 यानी कि 57 वर्ष क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। माइनस करके ईस्वी निकल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम संवत पढ़ रहे हैं 1050 से 1375 विक्रमी संवत। क्या होता है, कई बार पेपर में एक जगह लिखा होता है, ऑप्शन जो अलग अलग होते हैं उसमें विक्रमी संवत और ईस्वी दे दिया जाता है। और जो थोड़ा सा ध्यान से अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हमारा क्वेश्चंस गलत कर बैठते हैं, क्योंकि हम विक्रमी संवत और ईस्वी में कई बार क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि ये विक्रमी संवत माना गया है। पूर्व मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्तिकाल नाम दिया है, जिसे उन्होंने 1375 से 1700 विक्रमी संवत माना है। 1375 से 1700 विक्रमी संवत माना है, ये ध्यान रखना है। उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल नाम दिया गया है, जिसकी जो समय सीमा है वो 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना गया है। 1700 से 1900 विक्रमी संवत, ये ध्यान रखना है। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी है, और इसकी जो समय सीमा है वो 1900 विक्रमी संवत से वर्तमान तक मानी गई है। जो अब ये समय चल रहा है ये गद्य काल यानी कि आधुनिक काल का ही समय है साहित्य के दौर में, तो इसीलिए अभी वर्तमान तक कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक ये नोट यहाँ पर मैंने दिया है कि शुक्ल जी ने आदिकाल के वीर गाथा काल जो कहा है उन्होंने, तो क्यों कहा है वीर गाथा काल कहने के पीछे 12 ग्रंथों का ये ध्यान रखना है। 12 यहाँ पर 12 ग्रंथों यानी कि 12 ग्रंथों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शुक्ल जी ने ऐसे 12 ग्रंथ माने हैं, उन 12 ग्रंथों को ध्यान में रखकर ही उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। तो ये 12 ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इनका विवरण दिया गया है। इनमें से ध्यान रखना है आपको, जो आरंभिक 8 पुस्तक हैं, यहाँ पे नीचे देखेंगे 8 पुस्तक हिंदी भाषा में लिखी गई हैं। बाकी जो 4 पुस्तक हैं, शेष 4 पुस्तक इसमें लिखी गई हैं, ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इनकी कई बार भाषा भी पूछ ली जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहली जो पुस्तक है खुमान रासो, ये खुमान रासो की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन थे? दलपत विजय। खुमान रासो की रचना की थी दलपत विजय ने। बीसलदेव रासो, ये नरपति नाला के द्वारा रचा गया। वैसे नाला इस तरीके से शुद्ध होता है, लिखा जाता है।
और जयचंद प्रकाश की रचना भट्ट केदार जी ने की थी। पृथ्वीराज रासो ये चंद बरदाई जी के द्वारा लिखा गया। जय मयंक जस चंद्रिका इसे मधुकर कवि के द्वारा लिखा गया। परमाल रासो ये जगनिक कवि के द्वारा लिखा गया। पहेलियाँ अमीर खुसरो जी के द्वारा लिखी गई। तो एक बार और रिवाइज करते हैं हम। खुमान रासो की रचना किसने की? दलपत विजय ने। खुमान रासो क्या होता है, कई बार हम थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे। दलपत विजय, जब किसी की विजय हो जाती है तो उसे क्या होता है, विजय का खुमार चढ़ता है। कहते हैं ना देहाती भाषा में कि खुमार चढ़ा है, तो ये विजय का खुमार चढ़ना, इसको कहेंगे हम खुमान रासो। बीसल देव रासो यानी कि 20 क्या है, नरपति, यानी कि नाले के जो 20 नरपति हैं। ये बस एक ट्रिक है, हम ऐसे अच्छे से याद कर सकते हैं और हमें काफ़ी लंबे समय तक ट्रिक से चीज़ें याद भी हो जाती हैं। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं पेपर में, लेकिन ट्रिक याद आते ही हमारा क्या होता है, क्वेश्चन सही हो जाता है। और जयचंद प्रकाश किसने लिखा है? भट्ट जी ने, यानी कि भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। प्रकाश कहते हैं ना कि मतलब भट्ट और एक प्रकाश, भट्ट यानी कि अंधेरा, अंधेरे के समान, और प्रकाश क्या होता है, उजाला होता है। और पृथ्वीराज रासो ये तो सभी जानते हैं, वैसे हम थोड़ी सी अगर ट्रिक भी लगाएं तो आसानी से लगाई जा सकती है। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो क्या है, चंद्रमा है, तो चंद बरदाई जी ने लिखा है। जय मयंक जस चंद्रिका इसे किसने लिखा है? मधुकर कवि ने लिखा है, मधुकर कवि के द्वारा लिखा गया है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि जी ने लिखा है। मधुकर, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। जस मतलब जस क्या है, चारों तरफ फैला हुआ है, किसका? मधु का, यानी कि जो मधु होता है ना, शहद, मधु का अर्थ क्या होता है, शहद। और शहद तो जानते ही हैं, शहद को अमृत के समान माना गया है। तो जो शहद है ना, उसका जस, उसका यश चारों तरफ फैला हुआ है। परमाल रासो, परमाल यानी कि दूसरे का माल चुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। परमाल, ठीक है, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको चुराने के लिए हमें जगना पड़ता है। पहेलियाँ किसने लिखी हैं? ये अमीर खुसरो जी ने लिखी हैं। तो ये तो आप आसानी से वैसे भी याद रख ही सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पदावली किसकी रचना है? पदावली ये विद्यापति की रचना है। पदावली विद्यापति की रचना है। हमीर रासो को सारंगधर कवि के द्वारा लिखा गया है। वैसे इसमें जो शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासो को सारंगधर का रचित बताया गया है, लेकिन हमीर रासो की रचना और हमीर रासो नाम से ही कई ग्रंथों की रचना की गई है, जो अलग अलग कवियों के द्वारा लिखी गई है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विजयपाल रासो किसने लिखा है? नल सिंह ने लिखा है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों विद्यापति जी ने लिखी हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली विद्यापति की इन 12 रचनाओं में, ये जो 12 ग्रंथ हैं जिनके आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया है, इनमें ध्यान रखना है 3 रचनाएं विद्यापति की जी हैं, जो बहुत ही आसानी से याद रखी जा सकती हैं। और हमीर रासो सारंगधर, विजयपाल रासो नल सिंह, ये दोनों। और एक और चीज़ याद रखनी है, वैसे 4 उसमें किसकी बताई गई हैं? हिंदी भाषा में लिखित बताई गई हैं 4 जो रचनाएं हैं नीचे वाली, लेकिन इसमें जो ये 2 रचनाएं हैं, सॉरी माफ़ी चाहूँगी, ये जो विद्यापति की जो ये रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये किस में लिखी गई हैं? अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। अवहट्ट भाषा में लिखी गई, जो अपभ्रंश का ही एक रूप माना जाता है। और ये बाकी की रचनाएं अगर हम कहें अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हैं। और जो ऊपर की भाषा 8 पुस्तकें हैं वो हिंदी भाषा में लिखी गई हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए।
रखेंगे। आशा है आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी। तो आप एक दो बार अगर इनको देखेंगे और अच्छे से कभी भी आप एग्ज़ाम दें तो ये पुस्तक आप अच्छे से याद करें, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए